हेलो स्टूडेंट, आज अपन एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक बेटा कौन सा है? वो जैव प्रौद्योगिकी का है, बायोटेक्नोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड क्या है बच्चों? ये वर्ड दो टर्म से बना हुआ है। इसको मैं ना डिवाइड कर रहा हूं। एक तो ये देखो, इधर तो बेटा क्या है, बायो है, और इधर बेटा क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसको समझना है। बायो का मतलब हो गया कि एक ऐसी बायो जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक के थ्रू अपन ह्यूमन बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कि बहुत सारी तकनीकों के माध्यम से अपन क्या करेंगे कि ह्यूमन के लिए कुछ फायदेमंद चीजें जो बना रहे हैं वो किसके थ्रू बना रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, ये वर्ड किसने दिया था? ये वर्ड बच्चों कार्ल इरिकी ने दिया था। ये वर्ड किसने दिया? कार्ल इरिकी ने। अब इसके अंदर बेटा क्या है कि सबसे पहले देखिए कि मैं बात करूंगा इसमें, जैसे मान लो मैं एनिमल की बात कर रहा हूं, तो एनिमल के लिए अपन जिस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। और प्लांट के लिए बेटा मैं जिस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करूंगा उसको बेटा मैं क्या बोलूंगा? इसको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बोलूंगा, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बेटा क्या होता है कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर? बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है? देखिए जैसे हमारे घरों में कर्ड बनता है, पनीर बनता है, चाहे वाइन बनती है, मेडिसिन बनती है, जितने भी, चाहे इंसुलिन बनाना है अपने को आर्टिफिशियली, तो वो सारी की सारी चीजें हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं? वो अपने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी तो अपन डिटेल में, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, पर इसके अंदर एक अपन टॉपिक पे आएंगे। पहले एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एक अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा डीएनए तैयार करना है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बनेगा कैसे? वो बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसमें अपन दो ऐसे डीएनए को आपस में अटैच कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। और उस डीएनए को बनाने के लिए जिस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया है, जिसका मैंने यूज किया है, वो टेक्नोलॉजी होगी, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होगी। कहने का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जिस टेक्निक का मैंने यूज किया उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया, कैसे बनाएंगे अपन? तो इस चीज को अपने को समझना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाए। तो देखिए क्या होता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कैसे तैयार करेंगे, इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सा डीएनए बनाना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, जिसको अपन हिंदी में पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पुनर्योगज डीएनए बोलेंगे। अब पहली चीज तो अपने को यह समझनी है कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? तो वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने सबसे पहले क्या किया? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था वो किससे बनाया? तो इसने क्या लिया? एक तो बैक्टीरिया का डीएनए लिया इसने। किसका डीएनए लिया? बैक्टीरिया का। और दूसरा डीएनए लिया इसने वायरस का। इन दोनों डीएनए को इसने आपस में जोड़ दिया। एसबी वायरस था, है ना भी? एक तो वायरल डीएनए हो गया और एक बैक्टीरियल डीएनए हो गया। दोनों डीएनए को जोड़ने के बाद में एक नया डीएनए बना। उस डीएनए को नाम दिया क्या? उसको नाम दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कि एक बैक्टीरियल डीएनए और एक वायरल डीएनए को सबसे पहले किसने जोड़ा?
उसको जोड़ा पॉल बर्ग ने, और इसको बेटा क्या बोलते हैं अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। सेकेंड कि दूसरा देखिए क्या होता है कि इसके बाद में दो साइंटिस्ट और आते हैं, एक का नाम तो है बोयर, एक का नाम तो क्या है बोयर, और सेकंड कोहन। कोहन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, मतलब एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। सबसे पहले तो मतलब हुआ क्या, सबसे पहले तो पॉल बर्ग ने बना दिया, और इसका सक्सेसफुल जो इंप्लीमेंटेशन था वो किसने किया, बोयर और कोहन ने किया था। तो देखिए इस बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जाता है। अपन एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा। तो पहला फैक्ट, मेरे को नीड किसकी होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, ये एक फैक्ट तैयार करना है। तो पहली चीज तो मेरे को ये देखनी है बेटा, हाँ, कि मेरे को एक प्लाज्मिड चाहिए होता है, और प्लाज्मिड मेरे को मिलेगा किससे, ये मेरे को मिलेगा बैक्टीरिया से। प्लाज्मिड मेरे को बैक्टीरिया से मिलेगा, किससे मिलेगा, ये बैक्टीरिया से। सेकंड मेरे को कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, और वो एंजाइम यहां पर कौन से रहेंगे, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा कौन सा है, लाइगेज, और थर्ड अपने किसकी बात करेंगे, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज कौन सा होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज होगा। कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो मेरे पास क्या है, एक तो मुझे प्लाज्मिड की नीड होगी, एंजाइम की नीड होगी, और एक मेरे को डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्ट रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा बच्चों, इसको समझना है कैसे। देखो मैं यहां दो बैक्टीरिया के नाम लिख रहा हूं, यहां पर मैं बैक्टीरिया के नाम लिख रहा हूं, जिसमें से अपने को ध्यान में रखना है क्या, एक तो मैंने लिखा ई कोलाई बैक्टीरिया, और दूसरा लिखा मैंने एग्रोबैक्टीरियम। क्या लिखा, एग्रोबैक्टीरियम। देखिए ई कोलाई का जो यूज होना है ना, वो किस में होना है, एनिमल के लिए होना है, और इसका जो अपन यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, प्लांट के लिए। अब देखिए कि ई कोलाई से जो प्लाज्मिड मैं निकालूंगा बाहर, उसका यूज करूंगा मैं एनिमल के लिए। दूसरा एग्रोबैक्टीरियम से जो मैं प्लाज्मिड निकालूंगा बाहर, उसका मैं प्लांट के लिए यूज करूंगा। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है उसका प्लाज्मिड हमेशा प्लांट के लिए यूज होगा, और ई कोलाई जो है इसका प्लाज्मिड हमेशा किसके लिए यूज होना है, एनिमल के लिए यूज होना है। समझिए इस बातों को ध्यान से। इसमें होगा क्या, देखिए नेक्स्ट अपन फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, सुनिए। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या, ये जैसे मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये बाहर उसकी सेल वॉल होगी, इधर इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। ये तो क्या है, इसकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये क्या है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन है। एक साइड तो सेल वॉल हो गया और एक साइड सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेकंड वे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, सुन लेना, कि इसके अंदर एक तो यहां पर क्या होगा, मेनली क्रोमोसोम होगा इसके अंदर, मेनली क्रोमोसोम, और एक यहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अब देखिए मेन क्रोमोसोम है वो डीएनए का मेनली कंपोनेंट है, तो इसके साथ अपन किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अपन बेटा कौन सा देखेंगे, अपन देखेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इसको यदि मैं इस बैक्टीरियल सेल से बाहर निकाल लेता हूं तो इस सेल के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि इसको वापस इसमें ट्रांसफर करूंगा तो भी इसके ऊपर किसी ने तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब मैं इसके साथ थोड़ी बहुत भी छेड़खानी करूंगा ना, तो इसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। समझ रहे हो? तो अपने को किसकी जरूरत है, अपने को ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना, जो अतिरिक्त गुणसूत्र है, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो देखिए क्या होता है कि एक जो डीएनए होता है, चाहे वो एग्रोबैक्टीरियम है, सॉरी, चाहे जो बैक्टीरिया होता है, चाहे वो एग्रोबैक्टीरियम है और चाहे ई कोलाई है, इनमें अपने को ध्यान देना है कि इनके अंदर देखिए दो क्रोमोसोम है, एक मेन है और एक एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसको मैं इससे बाहर निकाल रहा हूं या इसमें अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं, इस सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट अपने को ध्यान ये रखना है कि हमें इसको निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है।
ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन। क्या करता है ये, सेल्फ रेप्लिकेशन, इसलिए मैं बाहर निकाल रहा हूं। दूसरा, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है कि एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, उसका ही नाम बेटा क्या होता है, प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि प्लाज्मिड मेरे को कहां से मिला, बैक्टीरिया से। एनिमल के लिए जो प्लाज्मिड मैं यूज करूंगा किसका होगा, इकोलाई का, जबकि प्लांट के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज करूंगा वो कौन सा होगा, एग्रोबैक्टीरियम। देखिए कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, उसका अपन किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, प्लाज्मिड। अब देखिए ये तो हो गया प्लाज्मिड। अब देखिए सेकंड वे में, सेकंड वे में अपन डिस्कस करेंगे, वो देखिए बेटा क्या है। देखिए तो मेरे पास तो क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया। क्या आ गया, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का नाम बेटा क्या है, इसका नाम है वेक्टर। इसको ध्यान में क्या करना है अपने को, इसका दूसरा नाम ध्यान में रखना, वेक्टर। तो वेक्टर अपने को किससे मिलेगा, ये मिलेगा बैक्टीरिया से। किससे मिलेगा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया मैंने दो बता दिए, एक इकोलाई बता दिया और एक्रोबैक्टीरियम बता दिया। एक्रोबैक्टीरियम वाला प्लांट्स के लिए और इकोलाई एनिमल के लिए। अब देखो बेटा क्या होता है, दूसरा बेटा मैं बात करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसकी बात होगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, ये टू टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, एंडोन्यूक्लियेज होता है, और एक बेटा इसमें क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियेज होगा। एक एंडोन्यूक्लियेज और एक एक्सोन्यूक्लियेज। सुनिए देखिए बेटा क्या होता है कि ये डीएनए है मेरे पास ऐसा, सुनिए, जो यहां टर्मिनल एंड से काट दे डीएनए को, डीएनए को कहां से काट दे, किनारों से काट दे, वो तो कौन सा होगा, एक्सोन्यूक्लियेज होगा। जो डीएनए को बीच में से काटेगा वो कौन सा होगा, एंडोन्यूक्लियेज होगा। कौन सा होगा, एंडोन्यूक्लियेज। जो किनारों पर काट रहा है वो तो कौन सा है, एक्सोन्यूक्लियेज है। जो मिडल वाले पोर्शन को काट रहा है वो कौन सा है, एंडोन्यूक्लियेज। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी है वो किसने की, नाथन आर्बर और स्मिथ ने की, वो इकोलाई से की। अब दूसरी बात यहां पर यह समझने की कोशिश कीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए पर कट करता है, और दूसरी बात एंडोन्यूक्लियेज जो है वो बीच में से काटेगा और एक्सोन्यूक्लियेज है वो टर्मिनल एंड से काटेगा। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सीजर बोलते हैं, सीजर्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सीजर्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है कि आणविक जीव विज्ञान की कैंची किसे कहा जाता है, तो अपने को जवाब देना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखिए सेकंड। सेकंड क्या होता है, सुनिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां कट करेगा उस साइट को अपन बोलेंगे कौन सी, उसको पैलिंड्रोमिक साइट बोलेंगे। पैलिंड्रोमिक साइट, कौन सी साइट, पैलिंड्रोमिक साइट। कि डीएनए को जिस हिस्से पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा उसको अपन किसके नाम से जानेंगे, पैलिंड्रोमिक साइट के नाम से जानेंगे। दूसरी बात करते हैं लाइगेज एंजाइम। ये जो लाइगेज एंजाइम है, इस लाइगेज एंजाइम की जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी T4 फाज से की गई। किससे की गई, T4 फाज। ये एक बैक्टीरियोफाज था। ये क्या था, बैक्टीरियोफाज। लाइगेज एंजाइम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, दोनों अपने क्या दो डीएनए जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, तो इन दोनों डीएनए को आपस में अटैच करने का काम करेगा, इसको जोड़ने का काम करेगा। जो जोड़ने का काम करता है वो लाइगेज होता है, जो जोड़ेगा वो लाइगेज, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लाइगेशन। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, लाइगेशन। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अपने को बड़ा बड़ा ये ध्यान में आ चुका है
कि एक प्लाज्मिड की नीड होती है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नीड होती है, और एक लाइगेज एंजाइम की नीड होती है, और एक डीएनए पॉलीमरेज की नीड होती है। अब देखिए नेक्स्ट अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, वो कैसे बनेगा वो देखना। देखिए ये मेरे पास वेक्टर है, ये एक्स्ट्रा जो मैंने डीएनए बनाया था वो मेरे पास क्या हो गया, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको काटेगा कौन, इस पे कट करेगा एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस इस पर क्या करेगा, कट करेगा। अब एंडोन्यूक्लियस ने इसको यहां से ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास एक डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए है, और बैक्टीरियल डीएनए में एक्स्ट्रा डीएनए है जिसको मैंने प्लाज्मिड बोला था। अब इसमें दो चीजें आएगी, सुनना, एक तो कौन सा आएगा, लाइगेज एंजाइम, और एक में कौन सा, डिजायरेबल जीन, मतलब एक बाहर वाला कोई एक ऐसा जीन जिसकी मैंने रेप्लिकेशन करवाना है, किसके लिए, ह्यूमन के लिए कुछ अच्छी चीज बनानी है, उसको जोड़ना है, तो उसको मैं डिजायरेबल बोलूंगा, डिजायरेबल। तो एक जीन कौन सा आ गया, डिजायरेबल जीन आ गया। तो देखिए लाइगेज एंजाइम इसको इसके साथ जोड़ेगा, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया प्लाज्मिड, और यहां मैंने कौन सा जोड़ दिया, ये डिजायरेबल जीन जोड़ दिया, डिजायरेबल जीन। तो ये दोनों डीएनए जोड़ने के बाद में मेरे पास क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। कौन सा डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरीके से अपन इसको अभी डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो पूरे प्रोसेस को समझेंगे, पर आज अपनों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को काटने का काम करता है ना, और दूसरा लाइगेज है वो जोड़ने का काम करता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रेप्लिकेशन करवाता है। अब इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कौन सी सेल में, बैक्टीरियल सेल में इसको ट्रांसफर करेंगे, और इसका फिर बेटा क्या शुरू हो जाएगा, इसका रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, और इस टेक्नोलॉजी को किसके नाम से जानेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार जो अपन आज इंट्रोडक्शन जो पढ़ा है इसको एक बार स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।